वेलकम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड है। चलान की कितनी इकसाम होती हैं जो कि अंडर सेक्शन 173 कितनी इकसाम का चलान सबमिट करवाया जा सकता है। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो कंप्लीट चलान है। अंडर सेक्शन 173 कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा जब एक रजिस्टर हो जाती है एफआईआर, तो उस एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश करेगी और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगी मैजिस्ट्रेट के पास थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो देखते हैं कि ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये किन किन सूरतों में जमा करवाई जा सकती है मैजिस्ट्रेट को थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सबसे फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो कंप्लीट चलान है। इसकी कंप्लीट चलान की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि आ रिपोर्ट इन विच वन और मोर पर्सन आर रिकमेंडेड टू स्टैंड ट्रायल। ऐसा चलान जिसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन के अगेंस्ट जब चलान जो है वो पुलिस उस चलान में उस पर्सन को गुनाहगार करार दे के तो ट्रायल के लिए कोर्ट में सबमिट कर देती है कि इस पर्सन के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस आ गई है, अब इसका कोर्ट जो है वो ट्रायल स्टार्ट करे, तो इसको कंप्लीट चलान कहते हैं। इट इज़ फाइनल व्हेन पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट सफिशेंट एविडेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट वन और मोर सस्पेक्ट्स। जब पुलिस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि इस एक या एक से ज़्यादा मुलज़म के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस सफ़ा मिसल पे आ गई है, तो फिर वो अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट कर देती है। सच रिपोर्ट्स आर कॉमनली कॉल्ड कंप्लीट चलान और चार्ज शीट। इस कंप्लीट ये जो फाइनल रिपोर्ट होती है इसको कंप्लीट चलान या फिर चार्ज शीट कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो इंटरम चलान है। इंटरम चलान किससे कहते हैं? अंडर सेक्शन 173 में जो टाइम पीरियड बताया गया है कि 14 दिन के अंदर अंदर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो एक चलान सबमिट करना होता है। लेकिन अगर इस 14 दिन के अंदर अंदर जो सीआरपीसी अंडर सेक्शन 173 में टाइम पीरियड बताया गया है उस टाइम के अंदर अंदर अगर पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकी तो फिर वो 14 दिन एक्सपायर होने के अगले 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने एक इंटरम चलान जो है वो कोर्ट में सबमिट करना होता है, तो इसको इंटरम चलान कहते हैं। अब ये जो इंटरम चलान होता है ये इसको उर्दू में अबूरी चलान भी कहते हैं। जब इंटरम चलान कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट को अगर लगता है कि इस इंटरम चलान पे कॉग्निजेंस लेके तो मुलज़म का ट्रायल चलाया जा सकता है तो फिर कोर्ट उस अबूरी चलान पे कॉग्निजेंस लेके तो उस मुलज़म का ट्रायल चला सकती है। अदरवाइज़ अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट चलान का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही इसका ट्रायल स्टार्ट होना चाहिए एक्यूज पर्सन का, तो फिर कोर्ट जो है वो पोस्टपोन कर देगी प्रोसीडिंग को जब तक के कंप्लीट चलान सबमिट नहीं करवाया जाता कोर्ट में। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो इसकी थर्ड टाइप है वो सप्लीमेंट्री चलान है। तो जब अबूरी चलान कोर्ट में जमा करवा दिया जाता है उसके बाद अगर मज़ीद तहकीकात वगैरह जब की जाती हैं, तफ्तीश वगैरह होती है, तो अबूरी चलान के बाद जब एक चलान सबमिट होता है तो उसको सप्लीमेंट्री चलान कहते हैं। आ रिपोर्ट आफ्टर इंटरम चलान इन विच सम मोर इन्वेस्टिगेशन इज़ डन बाय पुलिस। तो इंटरम चलान के बाद मज़ीद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है कोर्ट में तो उसको सप्लीमेंट्री चलान कहते हैं। उसके बाद जो अगली इसकी टाइप है वो डिस्चार्ज रिपोर्ट है। ये डिस्चार्ज रिपोर्ट को नेगेटिव चलान भी कहते हैं। अब डिस्चार्ज रिपोर्ट जो है वो पुलिस तब सबमिट करवाती है कोर्ट में जब एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो है वो सफिशेंट एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाती, तो फिर इस सूरत में कोर्ट में एक डिस्चार्ज की रिपोर्ट जमा करवाई जाती है बाय द पुलिस। आईओ डिस्चार्ज की रिपोर्ट जमा करवाता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाए। तो अगर कोर्ट जो है वो डिस्चार्ज की रिपोर्ट से अग्री कर लेती है तो फिर कोर्ट जो है वो उसको रिलीज़ कर सकती है। लेकिन ये डिस्चार्ज जो होता है ये एक्विटल नहीं होता। जब भी उस एक्यूज्ड के पर्सन के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस सफ़ा मिसल पे आ जाती है तो कोर्ट उसको दोबारा से समन कर सकती है कि वो कोर्ट में पेश हो और आके ट्रायल को फेस करे। उसके बाद अगली जो इसकी टाइप है वो कैंसलेशन रिपोर्ट है। Such a report declares a case to be false or otherwise unfit to be prosecuted for defined reasons। अब जब भी एक एफआईआर दर्ज होती है
और वो एफआईआर दर्ज जो है वो फॉल्स और वेकेशियस ग्राउंड्स वगैरह पे वो एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस की बदनीति पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है, तो इस सूरत में या फिर अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एरर की वजह से वो एफआईआर दर्ज हो गई है, या फिर जिस मैटर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो मैटर ही अगर सिविल नेचर का है, या फिर एफआईआर जो है वो नॉन कॉग्निज ऐसे ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हो गई है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंडर सेक्शन 154 एफआईआर सिर्फ उन्हीं केसेस में दर्ज होती है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज होगी है, या फिर कोई सिविल नेचर का मैटर है उसमें एफआईआर दर्ज होगी है, या फिर कोई एफआईआर फॉल्स एफआईआर मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से दर्ज हो गई है, या फिर पुलिस की बदनीति पर मबनी अगर हो गई है एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इन सारे 4 ग्राउंड्स की वजह से फिर जो पुलिस है वो एक कैंसलेशन रिपोर्ट बनाती है और कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाती है कि इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये कैंसलेशन रिपोर्ट होती है। उसके बाद अगली जो इसकी टाइप है वो अनट्रेस्ड रिपोर्ट है। ये अनट्रेस्ड रिपोर्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जो कि इस दफ़ा सीजे के एग्ज़ाम्स में भी पूछी गई है। 2023 के जो सिविल जजेस के एग्ज़ाम हुए हैं हाई कोर्ट के, इसमें भी ये टर्म पूछी गई है कि अनट्रेस्ड रिपोर्ट क्या होती है। तो ये एक ऐसा चलान होता है जब मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, या फिर वो अगर अब्सकॉन्ड कर जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, तो उस सूरत में कोर्ट में पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसको अनट्रेस्ड रिपोर्ट कहते हैं। सच रिपोर्ट इज़ इंटीमेशन दैट पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस द person responsible for the offense in question and have no reasonable hope of doing so। पुलिस इसमें कहती है कि पुलिस मुलज़म को तलाश नहीं कर पाई, ट्रेस नहीं कर पाई, और ना ही इसकी होप है कि आगे इसको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये अनट्रेस्ड रिपोर्ट होती है। ये 5-6 इसकी टाइप्स थी जो कि बहुत ही जुडिशरी और एडीपीपी डीडीपीपी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।